मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मैं के दीक्षित आपको आज बताने जा रहा हूँ सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे खुलेआम आम जनता को परेशान करने की योजना बनाई जा रही है अपने उत्तर प्रदेश सरकार में। जी हाँ, अभी हाल साल में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा जो भी अपात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने राशन लिया है उनसे वसूली की जाए। बिल्कुल सही काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में और यही होना चाहिए, क्योंकि जो नादान परिंदे दाना चुनने के लिए अगर जाल में बैठ जाएं तो उन्हें फंसना ही पड़ता है। यही हाल हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ है, क्योंकि चुनाव में जो दाने डाले गए उन दानों में यहाँ की भोली भाली जनता फंस गई और फंसने के बाद निश्चित तौर से अब फड़फड़ा रही है, भड़भड़ा रहे हैं, पंख उड़ने की कोशिश कर रही है, परंतु अब उड़ नहीं पा रहे क्योंकि जाल साथ में है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि माना उन परिंदों की गलती थी जिन्होंने दाना चुनने की गलती की, परंतु उस बाज की क्या गलती? उस बाज से आप क्या शिकायत करेंगे जो उड़ते हुए पंछियों को झपट्टा मारकर छीनने का काम करते हैं? उन बाजों का क्या करेंगे? बाज आप जानते हैं खुलेआम आपके अधिकारी बाज का काम कर रहे हैं, खुलेआम आपके सांसद विधायक वो बाज का काम कर रहे हैं, खुलेआम अपने विधायक और सांसद निधि से 20% और 25% ले रहे हैं। क्या आप उस कमीशन खोरी को की वसूली कर पाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। माना आम जनता ने गलती की, क्योंकि आम जनता की गलती है कि उन्होंने चंद दानों के लालच में आकर के अपने आप को ऐसी सरकार के हवाले कर दिया जो फंसाने के बाद उन पंछियों को तोड़ने और मरोड़ने का काम करती है। ठीक है, परंतु उस बात से आप कैसे लड़ेंगे? उस बात से वसूली कैसे कर पाएंगे जिसने 15,000 रुपया टेलीफोन बिल आता है एक महीना का और सम्मान उसे दिया जाता है? बताइए, आप वसूली कर पाएंगे? आप अपने आप से वसूली कर पाएंगे? सिर्फ वसूली आप अगर कर पाएंगे आम जनता से कर पाएंगे, उस आम आदमी से कर पाएंगे जो दो दो रोटी के लिए इधर से उधर जुगाड़ करता घूमता है और उस लालच में अगर उसने आपका गेहूं और चावल ले लिया है तो निश्चित तौर से वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो अपराधी है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और परंतु अगर बड़ा अपराध कोई करे, उत्तर प्रदेश है, अगर यहाँ कोई बड़ा अपराध करता है, भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक कंठ तक डूबा हुआ है, तो वो अपराधी नहीं हो सकता, वो सरकार का सहयोगी है। और सहयोगी को क्या मिलता है सब कोई जानते हैं, बांट बढ़ाकर उसको बांट लिया जाता है। और यही हाल आज उत्तर प्रदेश का आम जनता के साथ हो रहा है। पहले आप चुनाव को जीतने के लिए प्रलोभन देते हैं, नाना प्रकार की योजनाएं, फ्री 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 फ्री, ऐसा लगता है ये देश आपके बाप का है। फ्री की योजनाएं चलाई और जब आपकी सरकार बन गई तो बस अब वसूली 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 वसूली। क्या है, आम जनता को फंसा करके आप इस तरह वसूली करेंगे? अरे उन सांसदों विधायक से वसूली करके दिखाओ जो 20% खुलेआम ठेकेदार से लेते हैं और घटिया माल का इस्तेमाल कराते हैं। उन अधिकारियों से वसूली करा के दिखाओ जो गाय का आया हुआ पैसा लाखों और करोड़ डकार गए
एक भी गाय को निवाला नहीं मिला, उनसे वसूली करके दिखाओ। अरबों खरबों का जो वसूली हुई इस शासन में, सचिव से लेकर के प्रधान से लेकर के और उच्च अधिकारी तक वसूली में शामिल रहा, उस मूक जानवर का निवाला खा गए ये लोग। और जांच के नाम पर कुछ हुआ, वसूली हुई, कुछ नहीं हुआ और नहीं कुछ होगा। पर वसूली होगी तो सिर्फ आम जनता से, वसूली होगी तो उस मजदूर से, वसूली होगी तो उस किसान से जो किसी भी तरह का सम्मान निधि, आपने सम्मान निधि दी, सम्मान किसी को देने के बाद ले लिया जाता है। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में पहली बार सुन रहा हूं कि सम्मान दिया जाए और फिर वापस लिया जाए, वसूली किया जाए। वाह रे सरकार, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आप वंदनीय हैं, आप दंडवतनीय हैं, आप बार बार चरण वंदनीय हैं। आप जैसी सरकार का होना उत्तर प्रदेश जनता के लिए भाग्य की बात है। निश्चित तौर से आप गर्मी के माहौल में जब बांदा और उत्तर प्रदेश आग से जल रहा हो, उस समय आपने निश्चित तौर से ये वसूली का जो आपने बम फोड़ा है, जो आपने आम जनता के दिलों में भय पैदा किया है, निश्चित तौर से शिमला जैसा माहौल तो आपने पैदा ही कर दिया है। मैं इसी तरह की बेबाक राय लेकर के जनता के हित में आता रहूंगा, अपनी बात सुनाता रहूंगा। जनता को अगर अच्छी लगती है तो निश्चित मैं इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। चूंकि मैं आपके मुद्दों की बात उठाता हूं, आम जनमानस की मुद्दों की बात, आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं और कोई जनता गरीब सताई न जाए और कोई बाहुबली बचे ना, ये काम मैं सतत करता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।